फ्रेंड्स, सो आई एम अंकिता सिंह, योर होस्ट एंड दोस्त। एंड आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू थिंक क्लियरली के अनदर पार्ट के बारे में। तो इसमें मैं आपको देने वाली हूँ एक एग्जाम्पल, एंड दिस एग्जाम्पल इज़ गोइंग टू बी दी मोस्ट क्रूशियल वन। क्योंकि हम सभी की लाइफ में, अगर मैं आपसे कहूँ आपको जो सबसे बड़ा डिसीजन लेना है, ऑब्वियसली उससे इम्पॉर्टेंट भी हैं कुछ, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट है अभी हम सभी यूथ के लिए, सभी के लिए, आई वुड से इज़ ऑब्वियसली आर करियर्स, राइट। क्योंकि वी आर ऑल टू मच ड्रिवन, ठीक है। हम सभी चाहते हैं कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में अचीव करना। कोई भी ऐसा नहीं होगा जो ये नहीं चाहता कि वो लाइफ में कुछ अच्छा अचीव करे। एवरीवन वांट्स टू अचीव समथिंग वेरी ग्रेट इन टू देयर लाइफ। सबको चाहते हैं कि हम प्राउड फील करवाएं, एंड ऑल ऑफ दैट इज़ देयर, ठीक है। अब ये डिसीजन हम कैसे लेते हैं कि मुझे किस फील्ड में जाना है? देखो, अगर सच पूछो तो आई एम ऑल्सो समवन जो, एंड आई थिंक हम में से सभी ऐसे ही हैं कि अगर मैं आपसे कहती हूँ कि समवन वांट्स टू बी अ सिंगर, तो किसको देख करके आप सिंगर बने हो? देयर वुड बी सो मैनी सिंगर्स, है ना। जैसे कि श्रेया घोषाल हो गई, या फिर सोनू निगम हो गए, या इस तरीके से बहुत सारे ऐसे सिंगर हैं जिनको आप सुनते हो, आप देखते हो, उनकी स्टोरी को देखते हो कि हाँ यार, इन लोगों ने किस तरह से कितना स्ट्रगल करा, एंड देन दे इतना अच्छा एक नाम बनाया प्रॉपरली, और आज उनके गाने सभी सुन रहे हैं, राइट। तो उनको हम देखते हैं, हम उनसे इंस्पायर होते हैं, एंड देन वी डिसाइड कि हाँ ठीक है, इन्होंने भी, इनके पास भी तो कुछ नहीं था, राइट। स्टिल उन्होंने ये जर्नी को शुरुआत करी, एंड वो आज एक अच्छा खासा मुकाम हासिल कर चुके हैं। इसी तरीके से हम हर करियर को ऐसे ही और इसी पर्सपेक्टिव से देखते हैं, ठीक है। अगर मुझे कोई डिसीजन लेना है तो मैं ऐसे ही लेती हूँ कि हाँ, क्योंकि हम सभी को ये सिखाया गया है कि आप लोगों की सक्सेस स्टोरीज़ को पढ़िए, ठीक है। आप उनकी सक्सेस स्टोरीज़ को पढ़िए, देखिए उन्होंने क्या क्या स्ट्रगल करे, एंड उनसे सीखिए कि हाँ आपको भी ऐसे करना है, एंड अगर आप उन चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं सो यू विल सक्सीड इन दैट करियर। यही तो हमें सिखाया जा रहा है। बट डू यू थिंक दैट्स दी ओनली एस्पेक्ट जो आपको देखना है वाइल टेकिंग सच डिसीजंस? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है, क्योंकि आज की डेट में आप कहते हो कि आपको सिंगर बनना है, आपको डांसर बनना है, एंड किसको देख के आप इंस्पायर हुए हो? ओनली अ फ्यू नेम्स, राइट। नाउ गो एंड सी द ग्रेवयार्ड। व्हाट इज इट? यस, ग्रेवयार्ड डजंट मीन कि आपको सच में किसी कब्रिस्तान में जाके देखना है, ऐसा कुछ नहीं है। इट इज़ जस्ट दैट उन लोगों को जाके देखो जिनके भी ऐसे ही ड्रीम्स थे, ठीक है। लाइक अगर मैं कहूँ, लाइक आई एम समवन हु लव्स टू राइट, ठीक है। अब मैं ये सोचूं अगर कि फॉर बीइंग अ राइटर, whatever, let's say I'm doing my studies right now, and मैं वो स्टडीज़ छोड़ दूँ एंड मैं सिर्फ बोलूँ कि आई वॉन्ट टू बी अ राइटर, ठीक है, मुझे और कुछ नहीं करना है, मुझे राइटिंग पसंद है, मैंने लोगों की बायोग्राफीज पढ़ ली हैं कि हाँ ठीक है, बहुत सारे, लाइक देयर इज़ अ राइटर जो मुझे बहुत पसंद है, उसकी लाइफ में क्या था, उसको राइटर ही बनना था, सो ही जस्ट स्टॉप्ड स्टडिंग, उसने स्टडी वगैरह कुछ नहीं करी, अपने स्ट्रगल करा, घर छोड़ दिया, खुद को एक्सप्लोर करा, एंड दैट्स हाउ ही रोट अ बुक, एंड वो बुक एकदम से फेमस हो गई, एंड वो बन गया राइटर, राइट। आज उसकी बुक्स मिलियंस में बिक रही हैं। तो ये एक ऐसी स्टोरी है जो मे बी मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर कर दे। इस तरीके से मैं 2-4 और राइटर्स को देख सकती हूँ, और मुझे लगेगा कि हाँ, राइटिंग शुड बी अ करियर, एंड ठीक है, मैं इसमें ही जाती हूँ, एंड लेट्स क्विट वट एवर आई एम डूइंग राइट नाउ। इज दिस द राइट अप्रोच? Think about it for once. Is this? No. Okay, yes, a very big no. I am not saying कि अगर आपको कोई चीज़ बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती है, आप किसी को देख के इंस्पायर हो रहे हो, तो वो गलत है। नहीं, बिल्कुल भी गलत नहीं है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपको सारे एस्पेक्ट्स एनालाइज करने आने चाहिए। यही तो सीखना है ना, यही तो हमारे साथ प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आप डिसीजन ले रहे हो सिर्फ एक एस्पेक्ट को देख के। अब देखो उस मेन एस्पेक्ट को, जो कि क्या है? क्या ये एक लौता इंसान था जो राइटर बनना चाहता था और एक बार में बन गया है? नो, देयर वुड बी थाउजेंड्स टू मिलियंस ऑफ पीपल जो राइटर बनना चाहते हैं। कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने शायद मैन्यूस्क्रिप्ट्स लिख के रखी होंगी अभी तक, वो उसको पब्लिश नहीं करवा पाए।
कुछ ऐसे हैं जिन्होंने पब्लिश करवा दिया है बट उनकी कोई बुक्स नहीं पढ़ रहा है, राइट। कुछ ऐसे हैं जिन्होंने शायद अभी तक आधी ही मैन्यूस्क्रिप्ट लिखी है, वो पूरी तक नहीं लिख पा रहे हैं। तो अब आपको समझना है, जब आप इन लोगों को जाकर के देखते हो, इन लोगों की स्टोरीज को समझते हो, तो आपको समझ में आता है कि जहां मैं जाना चाहता हूं वहां तक कितने नहीं पहुंच पाए हैं। देखना उन्हें है, ना कि सिर्फ उसे देखना है जो पहुंच चुका है, क्योंकि जो पहुंच चुका है वो तो चलो ठीक है, राइट, उसको देख के आप इंस्पायर हुए, वेरी गुड। लेकिन आपको एक्चुअल स्ट्रगल तभी समझ आएगा जब आप उन लोगों को देखते हो, उन लोगों को एनालाइज करते हो जो अभी वहां तक नहीं पहुंच पाए हैं। बिकॉज चांसेस किसके हैं, थिंक अबाउट इट। चलो मिलियन इज लाइक टू मच, चलो मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ कि एक बारी में आप समझो कि 1000 लोग हैं जो राइटर बनना चाहते हैं और उसमें से एक बन पा रहा है। सी द परसेंटेज, सी द प्रोबेबिलिटी कि कितने चांसेस हैं, ठीक है। इन दी वेरी सेम वे आप यूपीएससी का कोई एग्ज़ाम देना चाह रहे हो, आप कैट दे रहे हो या इस तरह का कुछ भी, वट एवर यू वॉन्ट टू डू इन योर लाइफ, लुक एट दिस एस्पेक्ट कि कितने लोग ट्राई कर रहे हैं, उसमें से कितने लोग हैं जो उसको एक्चुअली अचीव कर पाए हैं, राइट। उनको आपको देखना है जो नहीं अचीव कर पाए। वाई एम आई सेइंग दिस, बिकॉज ये आपको एक रियलिटी चेक देता है, ठीक है, कि आप सिर्फ एक इंसान की सक्सेस स्टोरी देखते हो, उससे इंस्पायर हुए और चल पड़े, ऐसे नहीं है, ठीक है। आप देखो कि कितने लोग हैं जो आपकी तरह इंस्पायर हुए थे, चलना शुरू किया था, बीच में रुकना पड़ा, वाई डिड दिस स्टॉप, राइट। तो इसीलिए अगर आपके माइंड में कोई ऐसा थॉट आता है तो पहले उसे अच्छे से एनालाइज करो, इन सभी लोगों को देखो कि इन्होंने क्या क्या गलतियां की थी, राइट। सिर्फ सक्सेसफुल को देखने से एक ही रास्ता तो मिलेगा ना, लेकिन जब आप इन लोगों की स्टोरी को देखोगे जिन्होंने फेलियर को फेस किया है, यू विल गेट टू नो कि कितने चैलेंजेस आते हैं। भाई बहुत लोगों को पब्लिशर ही नहीं मिल रहे हैं, आप ये सोच रहे हो कि मैं बुक लिख दूंगा, कल ही पब्लिश हो जाएगी, परसों तो मैं एकदम फेमस, नहीं हो सकता ऐसे, राइट। जस्ट लुक एट दिस कि जो भी कौन सी पब्लिकेशन में दोगे, वो पब्लिकेशन आपकी बुक को क्यों एक्सेप्ट करेगी, ठीक है। अगर वो एक्सेप्ट कर लेती है, चलो ठीक है, लोग आपकी बुक को क्यों रीड करेंगे, लुक एट दैट एस्पेक्ट, राइट। अपनी एक्सपेक्टेशंस को खुद से पहले तो रियलिस्टिकली रखना सीखो, फिर उस रियलिटी को समझ करके देन टेक द डिसीजन, राइट। अगर आप ये सारी चीज़ों को जानते हुए भी ये डिसीजन ले रहे हो कि हाँ इतने लोग अनसक्सेसफुल हैं, उनकी अनसक्सेसफुल वाली स्टोरीज मैं जानती हूँ, उनके फेलियर्स मैंने देख लिए एंड उनसे मैंने सीखा है, एंड देन आई एम गोइंग टू वर्क ऑन दिस पाथ, दैट्स द बेस्ट वे टू टेक अ डिसीजन, राइट। तो यही चीज़ हमें सीखनी है कि लाइफ में जब भी आप बड़े डिसीजंस लेते हो, एकदम से खुश होके हवा में किसी चीज़ को देख करके मत लो, प्रॉपरली एनालाइज करो, उसके ड्रॉबैक्स भी देखो, उसके फ़ायदे भी देखो, क्योंकि कोई चीज़ सिर्फ फ़ायदे के साथ नहीं आती है। हर चीज़, इट्स लाइक अ कॉइन, एवरीथिंग हैज़ टू फेसेस, हर चीज़ के दो साइड्स होते ही होते हैं, राइट। तो अंडरस्टैंड बोथ दी साइड्स एंड देन डिसाइड इफ़ यू वांट टू गो इनटू दिस पर्टिकुलर फील्ड और नॉट। एंड यस, अगर आपको सच में क्विट करने की ज़रूरत है भी, क्या मैं साथ में इसे अभी नहीं कर सकती, राइट, थोड़ा सा एफर्ट ज़्यादा लगेंगे, कांट आई डू इट, इस तरीके से यू हैव टू एनालाइज, ठीक है। एंड देन अगर आपको लगता है कि येस ये जो मैं टर्न लेने जा रही हूँ इन माई लाइफ इज़ एक्चुअली रिक्वायर्ड, इज़ एक्चुअली नीडेड, ये समथिंग है, कुछ ऐसा है जो मैं सच में करना चाहती हूँ, देन डू इट, गो फॉर इट। लेकिन वो एनालिसिस रियलिटी के बेसिस पे होनी चाहिए, प्रॉपर होनी चाहिए, और ऐसा ना हो कि बाद में जाके आपको रिग्रेट हो, right? So that's all I had to say today. Thank you so much.